मणिपुर हिंसा को लेकर सियासत जारी। संसद के बाहर इंडिया का विरोध प्रदर्शन। विपक्ष ने की मांग। मणिपुर मामले पर संसद में बोले पीएम मोदी। मणिपुर हिंसा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार केंद्र के साथ साथ मणिपुर सरकार को घेर रहा है, बल्कि विपक्ष तो मणिपुर के सीएम का इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। इसी बीच मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के दोनों सदनों में बयान देने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इंडिया के बैनर तले संसद के बाहर विपक्षी दलों ने मणिपुर को इंसाफ दो के नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पीएम मोदी से सदन में आकर जवाब देने की मांग करते हुए भी विपक्षी दलों ने नारेबाजी की। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी अगर संसद के बाहर बयान दे सकते हैं तो उन्हें संसद के अंदर बयान देने में क्या दिक्कत है। हम भी तैयार है, आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया है? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना, ये चलेगा। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, मणिपुर में जो कुछ हुआ वो काफी गंभीर मसला है, इस पर पीएम मोदी को बयान देना चाहिए। May have occurred. The law must take its own course, but there is a distinction between what is going on in Manipur and what has happened in other parts of the country. And the distinction is that a horrific pogrom was unleashed in the state of Manipur. For the past 77-78 days, there has been continuing unabated violence. The state has virtually collapsed in Manipur. There is a complete ethnic divide in the state. वही आप सांसद राघव चड्ढा ने भी कहा कि देश की मांग है सरकार और पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। देखिए, पूरी देश की मांग है कि मणिपुर के विषय पर देश की सरकार और सरकार के सर्वोच्च दफ्तर में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के विषय में अपनी बात रखें और देश को अवगत कराएं कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर में हो क्या रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत देश के संविधान का अनुच्छेद 355 आर्टिकल 355 ये कहता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्यों की रक्षा करी जाए इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन से, यानी कि देश के किसी दुश्मन देश ने अगर देश पर हमला किया तो राज्यों की सुरक्षा और राज्यों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। वहीं मणिपुर के वायरल वीडियो पर एनसीपी सांसद सुप्रियो सुले का भी बयान सामने आया है। देखो, ये मामला राज्यों का नहीं, महिलाओं का है। ये किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। ये राज्यों की कंपटीशन नहीं है। किसी भी राज्य में हो तो गलत है। विपक्षी इस प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चर्चा करने के लिए तो तैयार है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है।
पीड़ा व्यक्त करने का ये एकदम नेचुरल है। सारे देश पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जब हम चर्चा के लिए तैयार है, हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं चर्चा करो, और चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकालने का कोशिश करेंगे। ये तो हम बार बार मांग रहे हैं। मैं और सारे देश आज भी और सरकार भी हम समझ ये नहीं पा रहे हैं कि वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। व्हाट इज देयर इंटेंशन, व्हाई दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द डिस्कशन। दिस इज रियली सरप्राइजिंग एंड नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेटेजी और देयर थिंकिंग। आज भी हम पुनः निवेदन करते हैं कि चर्चा हम करो, हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। ये संवेदनशील मामला है। वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तो विपक्ष पर ही सवाल उठा डाले और कहा कि बंगाल विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, बंगाल में जो घटना घट रही है, एक के बाद एक महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है, और हमारा जो विरोधी हो वो विरोधी उनका वन आइड व्यू है। वो उनको मणिपुर दिख रहा है, मालदा नहीं दिख रहा है। कूच बिहार में कल पता चला एक नाबालिग के साथ जिसका उम्र 14 साल 2 महीना है, 6 दिनों से रेप होता रहा। 4 बदमाश रेप करते रहे और अभी वो बच्ची हॉस्पिटल में, मिशन हॉस्पिटल में जूझ रही है मौत के साथ। तो हमारे विरोधियों को दिखाई नहीं देता और उनको मणिपुर दिखता है। पहले मालदा देखने को लिए बोलिए, कूच बिहार देखने के लिए बोलिए, अलीपुरदुआर देखने के लिए बोलिए। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार ने ही विपक्ष पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।